मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 वचन 1 से आगे। जब शब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ले ली, आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकल ही था, वो कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। बोला आमीन। सबको पता है हमारा यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मरा और रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन रविवार के दिन यीशु, जोर से बोलो, जी उठा। सब जन बोलो मिलके, जी उठा। और वचनों में लिखा हुआ है कि मरियम मगदलिनी, ये जो मरियम मगदलिनी थी, वो मगदलिनी थी जिसके ऊपर से परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्मा निकाला था। कितना दुष्ट आत्मा? 7 दुष्ट आत्मा। जब यीशु मसीह के पास भोर होते ही, है ना, यीशु मसीह को देखने के लिए गए तो बाइबल में लिखा हुआ है एक मरियम मगदलिनी थी और एक दूसरी मरियम भी थी और एक का नाम दिया गया है, क्या नाम है ना, सलोमी। ये 3 जन पहली बार कहां पे गए? बोलो ना, कब्र के पास। और इन लोगों ने हाथ पे या अपने साथ क्या लिए थे? सुगंधित वस्तु मोल ली की, आकर उस पर मले। सुनो आप ध्यान से, ये तीनों जन ने सुगंधित वस्तु जो है वो मोल लिया था, खरीद के रखा था। सुगंधित वस्तु बोले तो जो हम बोलते हैं ना, इत्र, है ना, जो सुगंध देने वाले ऐसा लिक्विड या ऐसा चीज, जो इजराइल में या यहूदी लोगों में ये नियम था कि समय समय पर, ध्यान से सुनो, समय समय पर जाके जब वो बॉडी को रखा जाता है कब्र के पास, तो वहां पे नियम था जाके समय समय पर 3 दिन में या 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद में जाके ना वहां पे उस बॉडी को इत्र लगाते थे, सुगंधित वस्तु उसके बॉडी के ऊपर डालते थे या मलते थे। समझ में आ रहा है ना? आज के घड़ी में ये सब कुछ काम होता नहीं। ये सब सुगंधित वस्तु डालने का, है ना, मरने का, मरने के 3 दिन बाद जाके कब्र पे जाके उस जो मरे हुए जो शरीर है, मृतक शरीर, उसके ऊपर सुगंधित वस्तु डालने का आज के जमाने में नियम नहीं है। उस जमाने में नियम था। समझ में आ रहे? आज के जमाने में तो पूछो ही मत, गाड़ते भी घाई घाई से। कैसे गाड़ते? हाँ, एक आध व्यक्ति मर गए ना तो गाड़ते भी इतना घाई घाई से कि सुगंधित वस्तु डालना तो छोड़ दो। और ये सुगंधित वस्तु डालने का काम इजराइल में क्यों नियम था, चालू था? क्योंकि उन लोग विश्वास रखते थे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। जितना हो सके वो मृतक शरीर को अच्छा, ताजा, सुगंधित ऐसा रखना चाहते थे। आज भी नियम है। समझ में आ रहा? और उस जमाने में जो कब्र है वो कब्र अभी के जैसे नहीं था, जो मिट्टी खोदने का और मिट्टी में इंसान को गाड़ने का और ऊपर से मिट्टी डालने का और निकल जाने का, वैसा नहीं था। गुफा में था। कहां पे था? गुफा में। जिसको सिर्फ बाहर से बड़ा पत्थर रख दिया जाता था और कुछ लोग 3 दिन बाद में, 7 दिन बाद में, महीने बाद में भी जाके कुछ लोग उस बॉडी को देखते थे, सुगंधित पदार्थ उसके ऊपर लगाते थे। बड़े बड़े गुफा के अंदर शरीर रखते थे उस जमाने में मृतक को। किसको? जोर से बोलो ना, है ना, मरे हुए व्यक्ति को बड़े गुफा में रखा जाता था। और वचनों में लिखा हुआ है ये तीनों जन भी कहां गए? कब्र के पास गए। और जब जा रहे थे तो इनके मन में पहले से तैयारी करके तो निकले थे, चलो हम जाएंगे यीशु को देखने के लिए। उसके ऊपर, उसके शरीर में सुगंधित
है ना, वस्तु लगाने के लिए। पर जाते जाते उनके सोच में, विचार में याद आया, अरे हम निकले तो हैं, निकले तो हैं, पर हमारे लिए कब्र जो है उसका पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा? क्योंकि लेडीज थे ना, और तभी के जमाने में पत्थर का जो ढक्कन है बहुत बड़े बड़े वजनदार होते थे। एक दो लेडीज, दो तीन लेडीज से सरकाना और उसको ढक्कन को हटाना बहुत मुश्किल था। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना। जब ये जा रहे थे मरियम उनके साथ और दूसरे, तो इनका मन में ख्याल आया, हम निकले तो सही, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा? और वचनों में लिखा है, फिर भी ये लोग, ये तीनों जन कब्र के पास ऐसे वैसे विचार करते करते पहुंच गए, तो देखे कि कब्र जो है उसका पत्थर, ढक्कन जो दरवाजे का जो पत्थर है वो हटाया गया था। क्या किया गया था? हटाया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ लोग जो गए थे मरियम और उनके साथ, है ना, जो दो और बहनें, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हम आए तो हैं कब्र के पास यीशु को देखने के लिए या सुगंधित वस्तु मलने के लिए शरीर पे, पर ये तो अलग चमत्कार हो चुका है। क्या हो चुका है? जोर से बोला, अलग चमत्कार हो चुका है। अब अलग चमत्कार होने के लिए और जो कब्र का जो पत्थर है, दरवाजा, उसको हटाने के लिए कौन आया था? आपको पता है? जोर से बोलो ना, कोई किसी को पता है? जोर से बोलो ना, जरा जोर से बोलिए। स्वर्गदूत पहले ही आ चुके थे, स्वर्गदूत पहले ही आ चुके थे। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी तैयारी यीशु के लिए है तो आपका हर बंद दरवाजा पहले खोल दिया जाएगा। समझ, आपका तैयारी अगर है तो हर वो बंद दरवाजे, हर वो बंद ढक्कन आपके लिए परमेश्वर पहले देवदूत भेज के खोल देगा। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? आज हमारा तैयारी नहीं रहता है। बहुत से बिलीवर्स आज ऐसे हैं ना, देखेंगे, जाएंगे, सोचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आज आपको विश्वास से कहना चाहता हूं, हम इतने दिन से चर्च में आ रहे, इतने दिन से वचन सुन रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आप पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं। किसके ऊपर? पुनरुत्थानावर तुम्ही विश्वास ठेवता, हे बरोबर आहे। पण माझ्या प्रियानो, पुनरुत्थानचा दिवसपेक्षा येशू मोठा आहे हे कधी विसरू नका। किती लोकांना कळालं? पुनरुत्थान के दिन से यीशु बड़ा है। आज पुनरुत्थान के ऊपर हर कोई विश्वास करते, पर पुनरुत्थान होके जो आया यीशु, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करते, या बहुत कम लोग हैं। कुछ तो भी खास संदेश परमेश्वर आपके लिए दे रहा। समझ में आ रहा? आज देखो, पुनरुत्थान और यीशु में फर्क है। पुनरुत्थान वो है जहां कब्र खाली है। पुनरुत्थान क्या है? जोर से बोलो। पुनरुत्थान वो है जहां कब्र खाली है, यानी कि वो जी उठा। कब्र खाली है पर जी उठा जो, वो कौन है? प्रभु है। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग आज भी भूल गए। चलो आज क्या है? पुनरुत्थान है, चर्च में जाना है। इतने विश्वास है कुछ लोगों का। प्रेज द लॉर्ड। है ना? आज रेजरेक्शन डे आहे, चर्चला जायचं। चल, मी रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवसाच्या विरोधात नाहीये, त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवलाच पाहिजे। पण एकच काम करू नका कधी। हालेलुया। ज्याने मरणाला हरून जो बाहेर आला आणि जो आज जिवंत आहे, त्याच्यावर विश्वास ठेवा। समझ में आ रहा?
आज तकलीफ लोगों को यीशु के ऊपर विश्वास करना तकलीफ होता है, पुनरुत्थान का ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हाँ उठा क्या, हाँ उठा, बराबर। कौन बोल रहा है? ये चर्च वाले बोल रहे। कौन बोल रहे? उठा क्या, हाँ उठा, चलो चलो उठो। कहाँ जाना है? बोल चर्च में जाना है। क्या होता है? यीशु जी उठने के बाद में चर्च में कार्यक्रम होता है, खाना मिलता है। हालेलुया। यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करना है। समझ में आ रहा क्या? आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के ऊपर नहीं। बाइबल में ऐसा घटना घटा हुआ है, आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ो जरा 9 वचन, मरकुस के पुस्तक अध्याय 16 वचन 9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। पहले पहले उठते ही, सप्ताह के पहले दिन, रविवार के दिन, किसको दिखाई दिया? जिसके अंदर से परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक बार है ना, मरियम मगदलिनी के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। जीवित नहीं है, यीशु मसीह के दिखने वाले में जो पहले औरत थी, स्वर्ग में आज वो, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे? जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये भी हमारा प्रॉब्लम है ना, दुष्ट आत्मा जब होते हैं ना तब विश्वास करते हैं। हाँ, अब यीशु दुष्ट आत्मा निकालेगा, और जब दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं ना, तब यीशु के पुनरुत्थान में कोई भी दिखाई नहीं देता। कितने लोग समझ रहे? ऐसे तो बहुत लोग आए चर्च में, बहुत लोग चले गए, दुष्ट आत्मा निकले, बीमार ठीक हो गए, परिवार बदल गए, बेटे को काम लग गया, पत्नी को काम लग गया, है ना, पति को काम लग गया, गाड़ी मिल गया, घोड़ा मिल गया, गधे भी मिला होगा, पर पुनरुत्थान के दिन कोई भी नहीं आता। उस मरियम मगदलिनी को धन्यवाद, दुष्ट आत्मा निकलने के बाद में, फ्री होने के बाद में भी वो पुनरुत्थान तक यीशु मसीह के साथ थी। आज परमेश्वर उस व्यक्ति को देख रहा है, जीवन में कुछ भी होने दे बेटा, पुनरुत्थान के दिन तक। किसका पुनरुत्थान? यीशु का तो है ही, तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा ना, आपका भी पुनरुत्थान होगा ना। जो यीशु मसीह जी उठा है, पुनरुत्थित हुआ है, वो यीशु आपको और मुझे भी एक दिन पुनरुत्थित करेगा, जिंदा करेगा। उस जिंदा होने तक आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना ही चाहिए। आगे पढ़ेंगे। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे, किसने? मरियम मगदलिनी ने, जो यीशु के साथी यानी कि शिष्य किस में डूबे हुए थे? शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। हालेलुया। क्या दिया? किसमें थे? जोर से बोलो ना जरा। क्या दिया? समाचार क्या दिया? आगे पढ़ेंगे, रुको। 11 वचन, मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 वचन 11। उसने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा, प्रतीति न की, विश्वास नहीं किए। कितने लोग सुन रहे? यीशु जीवित है, इसके ऊपर विश्वास नहीं किए। कितने लोग समझ रहे? समझ में आ रहा क्या आपको? पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास था, पुनरुत्थान के ऊपर कैसे विश्वास था? क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर को जब जिंदा किया ना, तो यीशु ने कहा था मरियम को और मार्था को, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। मार्था ने फिर भी डाउट की थी, हाँ लास्ट में जी उठेंगे आप, तब मेरा लाजर भी जी उठेगा।
यीशु ने क्या कहा था? यूहन्ना 11, हाँ यूहन्ना 11:25 में क्या कहा था? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। वहां शिष्य ने विश्वास किया था, हाँ पुनरुत्थान हमारा प्रभु होगा। पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास है, पर जी उठने के ऊपर विश्वास नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? ध्यान से सुनो। पुनरुत्थान हो गया, कब्र खाली है या कब्र खाली होगा, ये पहले से ही शिष्य लोग को भरोसा था। पर यीशु जी उठ के हमें मिलेगा, जीवित रहेगा, इसके ऊपर बाइबल में अभी अभी हमने वचन पढ़ा, उन्होंने प्रतीति न की। इसका अर्थ क्या होता है? विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको यह सिखाना चाहता हूं, पुनरुत्थान के ऊपर से भी ज्यादा जो जीवित है उसके ऊपर विश्वास रखना सीखो। यही गड़बड़ किसमें हुआ था पता है? शिष्य में। किसमें हुआ था? जोर से बोलो, शिष्य में। मरियम मगदलीनी दौड़ के गई, यीशु के साथियों को, मित्रों को, दोस्तों को, फ्रेंड को बता रही थी, अरे यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जीवित है। बाइबल में लिखा, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, प्रतीति नहीं की। म्हणजे काय? विश्वास नहीं किया। आज धन्य वो व्यक्ति है, पुनरुत्थान तो हुआ है, पुनरुत्थान से भी बढ़कर आज यीशु जीवित है, इसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। नहीं तो आज का पुनरुत्थान दिन व्यर्थ है, व्यर्थ। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है, ऐसा मरियम मगदलीनी ने बोली, तो बाइबल में लिखा है विश्वास नहीं किए। क्या नहीं किए? विश्वास नहीं किए। तो विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह को मरने के बाद में भी, जी उठने के बाद में भी क्या क्या करना पड़ा, जिन्होंने बाइबल पढ़े उनको पता है। हालेलुया। समझ में आ रहा? यीशु को बताना पड़ा कि मैं तुम्हें गन्नेसर की झील पे मिलूंगा। समझ में आ रहा? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह डायरेक्ट फिर मरने के बाद में शिष्य के पास प्रकट हुआ। एक थोमा था जिसको विश्वास दिलाने के लिए उसके पास खोली में जाना पड़ा, बंद खोली में। समझ रहे आप? क्यों जाना पड़ा? मरने के बाद में भी यीशु मसीह को विश्वास दिलाने के लिए हर वो जगह गया, हर वो जगह में जाके यीशु मसीह ने शिष्य को दर्शन दिया कि देख मैं जीवित हूं। इसलिए पुनरुत्थान से भी बढ़कर यीशु मसीह जी उठा है, इसके ऊपर आप प्रतिदिन 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 विश्वास करें। पुनरुत्थान तो साल में एक बार आता है। कितने बार आता है? कितने लोग सिर्फ आज पुनरुत्थान के दिन ही हम विश्वास रखेंगे क्या? बोलो ना जोर से। बहुत से ऐसे लोग हैं कि सिर्फ, इसलिए मैंने कहा ना, लोग सिर्फ पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं, पुनरुत्थान दिन के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास है क्या? ये पहला सवाल है। कितने लोग समझ रहे? पुनरुत्थान साल में एक बार आता है। रिजरेक्शन डे जरा जोर से बोलो ना, साल में एक बार आता है। वो भी हमारे जैसे लोगों के लिए, प्रभु के लिए तो ना रोज 1 तारीख है। जरा जोर से बोलो ना। हमको महीने में 1 तारीख दिखने को मिलता है, एक बार। कितने बार? कितने लोग समझ रहे हैं? जोर से ताली बजाओ। प्रभु के लिए रोज 1 तारीख है। प्रभु के लिए रोज 1 तारीख है। प्रभु ने कहा है मैं अल्फा मैं ओमेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ परमेश्वर के लिए कोई दिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई दिन नहीं है। दिन किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर के लिए दिन की जरूरत नहीं है। रात किसके लिए? जोर जोर से बोलो ना। परमेश्वर रात और दिन मिला के गिनता नहीं है। परमेश्वर के पास ना रात है ना दिन है, वो तो सनातन 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 परमेश्वर है। हालेलुया। आपके लिए 1 तारीख और 2 तारीख है, परमेश्वर के लिए 2 तारीख नहीं है, रोज 1 तारीख है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए साल में एक बार नया साल नहीं है, नया तारीख नहीं है। परमेश्वर के लिए रोज नया साल है। कितने लोग समझ रहे?
हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या किया, हर अपने वो चाहने वाले व्यक्ति के पास जाके अपने आप को प्रकट किया कि मैं जीवित हूं। इसलिए जितने भी लोग आज यहाँ पे आके बैठे हैं ना, एक विश्वास रखो, और रोज विश्वास रखना पड़ेगा, साल में एक बार विश्वास मत रखो। कितने लोग समझ? हालेलुया। रोज विश्वास रखने वाले लोग, रोज परमेश्वर जीवित है बोलने वाले लोग रोज आशीष पाएंगे। आमीन। समझ रहे आप? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे लिए बंद दरवाजे, बंद ढक्कन खोल दे? हाथ ऊंचा करो, दोनों हाथ। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हालेलुया। मरियम और उसके साथ 2 जन और थे। 3 जन जब कब्र में गए तो क्या सोच के गए थे? कब्र बंदे, कौन सरकाएगा ढक्कन, कौन हटाएगा लुढ़काएगा पत्थर का ढक्कन? बाइबल में लिखा हुआ है ना, जाने से पहले ही स्वर्गदूत ने ढक्कन हटा दिया था। किसके लिए परमेश्वर आशीष रखता है? जो परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए सोचता है, जो परमेश्वर के लिए दौड़ता है ना? मरियम क्या कर रही थी? दौड़ रही थी। नहीं, मेरा प्रभु के लिए मैं दौड़ रही हूं, मेरा प्रभु के लिए सुगंधित वस्तु लेके मैं जा रही हूं। ऐसे लोगों के लिए ही परमेश्वर रोज और रोज आशीष रखता है।